थर्ड। आज मैं आपका लेसन 13 पढ़ाऊँगी, सबसे अच्छा पेड़। बच्चे, पेड़ हमारे मित्र होते हैं और हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं। हम इनके फलों को बहुत शौक से खाते हैं। पेड़ हमें ठंडी छाया भी देते हैं। इसके साथ साथ पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, साबुन मिलते हैं, तेल मिलते हैं, बहुत सी उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी उपयोगी वस्तुएं हैं जो हमें पेड़ से मिलती हैं। तो इसलिए हमें जो है पेड़ लगाना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताया गया है इस पार्ट में के द्वारा कि किस तरीके से पेड़ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं। 3 भाई थे जो एक दिन सुबह सुबह घर में से की तलाश में निकलते हैं। बहुत तेज़ धूप थी तो थोड़ी देर वो आम के पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, पेड़ के पके आम तोड़कर वो मीठा मीठा उसका जूस पीते हैं आम का। और फिर बड़े भाई कहते हैं कि भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर तो क्या हो सकता है। आम कच्चे हों तो अचार बनाएंगे, जब वे पक जाए तो मीठे मीठे फल खाएंगे, और आम जब हम खाने के लिए सुखा कर रखेंगे तो खटाई बन जाती है, किसी भी तरीके से आम का यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं, आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाएंगे और वहीं ठहर गए। ठीक है, और झोपड़ी बना लेते हैं। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते केले के पेड़ के पास पहुँचे। तभी आसमान में एक काला बादल गुजरा और टप 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 पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया साए में और केले के पत्ते की आड़ ले ली, जिससे वो पानी से भीगने से, बारिश से भीगने से बच गए। और जब भूख लगी तो उन्होंने केले तोड़ के खा लिए। तो तीसरे भाई ने कहा, दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा और टुकड़े पर खाना परोसा, और दोनों ने पेट भरकर खाना भी खा लिया केले के पत्ते के ऊपर रखकर। अब इसके बाद क्या होता है, केला भी खाया उन्होंने। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो भैया यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे और उसकी सब्जी भी बनती है। और क्या होता है बच्चों, उसकी सब्जी भी बनती है। और क्या करते हैं वो लोग, सब्जी बनने के साथ साथ केले में जो फल भी होते हैं और पैसे, और क्या होता है और चावल, जो केले बेच के हम फल लाएंगे उससे चावल खरीदेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे, उस पर हम खाना परसेंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब तीसरा भाई आगे बढ़ गया और उसने देखा नारियल का पेड़ मिला, वो बहुत लंबा पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी, टप से एक नारियल ज़मीन पर गिरा और उसने उसमें से नारियल का पानी निकाल के और पानी पिया। उसे बड़ा ठंडा ठंडा मीठा मीठा लगा, तो उसने उसकी छाँव में, तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बहुत अच्छा फल है। केले का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, केला खाने में अच्छा होता है। इसी तरह बच्चों फिर नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। नारियल के पेड़ के नीचे तो वो सो गया, अब उसने सोचा कि यहीं पे मुझे सुकून मिल रहा है। तो बच्चों नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बताया गया उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो या लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं, फिर उसकी टहनियों से जो ठंडी ठंडी छाँव मिलती है वो अलग। रबड़ का पेड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उससे दूध निकाल कर रबड़ बनाई जाती है, उससे टायर बनते हैं, गुब्बारे बनते हैं और तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। तो बेटा, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, सभी तरफ तो पेड़ ही पेड़ हैं जहाँ देखो। और सबसे बड़ी बात, नारियल का पेड़ देखो तो उसमें भी क्या होता है कि नारियल के पेड़ की जटाओं से डोरियाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं, बहुत कुछ ऐसा। कोपरे से जो है हम उसका प्याला बना लेते हैं, तेल निकालते हैं, खाने के भी काम आता है तेल, फल, टॉफ़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसकी टेस्ट की आती है। तो बच्चों, पेड़ जो है अपने आप में बहुत लाभदायक है। इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ेंगे, साथ ही इसके आप टिक द करेक्ट करेंगे बच्चों। और फिर आप क्या करेंगे, टिक द करेक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप, टिक द करेक्ट करने के बाद जो है आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।